So hi Anshika and hi everyone. Welcome to my YouTube channel called The Career Connector. And आज हम इस YouTube चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसका नाम है द प्लेसमेंट प्लेबुक एंड ये सीरीज में हम बेसिकली स्पीकर्स बुलाएंगे एंड हम लोग बात करने वाले हैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस उनकी जर्नी सो आज इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है एंड मैंने अंशिका को बुलाया है एंड द रीजन बीइंग कि अंशिका हमारे कॉलेज की वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसमेंट है एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है सो हाय अंशिका. Hi Keshav, thank you so much for having me here. I'm actually very excited इस कनेक्ट पे आके. तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अंशिका की जर्नी, इंडी में अंशिका का जो प्लेसमेंट हुआ उसकी जर्नी एंड बहुत सारी चीज़ें जो एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट एक बार अंशिका का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. Okay, so hi everyone. My name is Anshika. I am a fourth year computer science undergraduate student from Jaipur, and abhi I am currently interning at INRI in their Hyderabad office as a ServiceNow trainee. So that's about me. लेट्स गो गाइस, वीडियो पे स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो अंशिका से मैं पूछने वाला हूँ एंड वो होने वाला है कि अंशिका तूने एज अ बीटेक स्टूडेंट प्रिपेयर कैसे किया था प्लेसमेंट के लिए कि कैसे कंपनीज को टारगेट करूंगी, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो तूने कैसे वो फिगर आउट किया था एंड उसके लिए प्रिपेयर किया था. तो मैंने एक्चुअली प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी लेट पढ़ना शुरू किया था. मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत लेट शुरू करी थी. आई स्टार्टेड इन माय 6th सेमेस्टर आई गेस. और इनिशियली तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई कनेक्टेड विद सम ऑफ माय सीनियर्स कि क्या करना है, बताओ दीदी, बताओ भैया, क्या प्लेसमेंट्स, क्या कैसे करें, किसको टारगेट करें. इट वाज अ बिग सी कि कहाँ जाएं. बट देन धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड विद द कोर सब्जेक्ट्स. तो मैंने जितने भी हमारे CS के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक एक करके उठाने शुरू किए. थोड़े यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, नोट्स बनाए एंड DBMS, OS, नेटवर्किंग, ये सारे प्रिपेयर करने शुरू किए जस्ट टू गेट इन द फ्लो. उससे उस व्हेन आई गॉट इनटू द फ्लो, मैंने आई गेस 2-3 वीक बस कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे. और उसके बाद आई स्टार्टेड विद DSA. मैंने बहुत लेट शुरू किया था DSA भी. सो DSA भी अब ऐसा था कि यार शुरू करने के बाद वो है ना कि शुरू हो रहा है, शुरू होते ही खत्म हो रहा है, तुम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हो. तो DSA मेरे से कंसिस्टेंटली बिल्कुल नहीं हो पाया था इनिशियली. तो आई वाज वेरी इनकंसिस्टेंट विद DSA. बट देन स्लोली डे बाय डे आई इम्प्रूव्ड. तो मैंने DSA भी साइड बाय साइड किया था कि DSA भी साथ में किया था. यूट्यूब से ही मैंने किया था. मैंने और कोई एज ए प्रीमियम कोर्सेज वगैरह नहीं लिए थे. DSA मैंने यूट्यूब से करना शुरू किया एंड क्वेश्चंस वगैरह दे रहे थे डेली. एंड उसके अलावा जो हमारे यूनिवर्सिटी में एक कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हमें टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन इन ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो हमारा 3 महीने का CRT प्रोग्राम चल रहा था. तो ड्यूरिंग दिस CRT प्रोग्राम जो हमारी यूनिवर्सिटी कराती है, इसके अंदर मेरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे क्योंकि हमारी डेली क्लासेस होती थी इसके लिए. तो मैं बहुत रिगरसली CRT को अटेंड करती थी और बहुत अटेंटिव, क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी मेरा इतना टाइम जा चुका है, अब और टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए. तो मैंने CRT बहुत रिगरसली अटेंड करी थी एंड आई यूज्ड टू गिव utmost importance and utmost attention to whatever was being taught there. And धीरे धीरे करके बस प्रिपरेशन करते गए. So, हाँ, काइंड ऑफ ये सबका सेम ही था. थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था एंड यही फ्लो सबका चला था. सीआरटी में पढ़ा एंड साथ में और चीजें पढ़ रहे. अब सबका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा कि दीदी आपने डीएसए कहाँ से की, तो वो यूट्यूब चैनल बता दो. तो तूने कहाँ से की थी डीएसए? DSA एक्चुअली मैं तो जावा में सॉल्व करी थी सारे क्वेश्चंस अपने. मैं C++ में मैंने नहीं किया था. तो मैंने कुणाल कुशवाहा के चैनल को रेफर किया था. उनके सारे ट्यूटोरियल्स, उनके सारे वीडियोस में देखती थी. उसके अलावा मैं मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स उनसे समझ लेती थी. फिर क्वेश्चंस के लिए आई यूज्ड टू रेफर टू द स्ट्राइवर की शीट जो है. सो आई फॉलोड दैट. एंड आपको कोई भी और लैंग्वेजेस के लिए रिसोर्सेज चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक कहीं इधर उधर आ जाएगा, क्लिक करके देख सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. सो कंटिन्यू करते हैं अपन वीडियो पे. एंड अब इस सेकंड क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है धड़ाम, एंड वो होने वाला है कि आपका इंडी का एक्सपीरियंस कैसा था, कि वो जब आपने पहली बार देखा कि अरे एक तो नई कंपनी आई है,
टू अरेज मतलब प्लेस्ड हो गई, तो वो क्या एक्सपीरियंस था? इनरी का एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि इनरी का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन था और इनरी हमारे कैंपस में आई थी आई गेस अगस्त में, और कंपनीज आना शुरू हुई थी कैंपस में अप्रैल मई से, आई गेस मई से थोड़ी थोड़ी कंपनीज आ रही थी, फिर जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई तो काफ़ी सारी कंपनीज आ रही थी। तो इनरी के आने से पहले तक हमारे कैंपस में जितनी भी कंपनीज आई, मैं जा रही हूँ प्लेसमेंट के लिए, आज कंपनी की वो है, टेस्ट है, ड्राइव है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। किसी कंपनीज में फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हो रहा है, किसी कंपनीज में नेक्स्ट राउंड क्लियर हो रहा है, आगे वाले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, किसी में टेक्निकल में फेल हो रहे हैं, किसी में टेक्निकल 1 में फेल हो रहे हैं, किसी में 2 में फेल हो रहे हैं, किसी में एप्टीट्यूड ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कंपनीज के लिए। तो इंडी से पहले तक का तो टाइम बहुत ही ऐसे था कि यार क्या हो रहा है, मतलब कंपनीज आ रही हैं बट प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो बहुत वियर्ड टाइम चल रहा था। ऐसे लग रहा था यार क्या हो रहा है, प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद हमारे प्लेसमेंट वाले ग्रुप पे मैसेज आया था कि इनरी आ रही है, और इनरी वाज ओनली हायरिंग फॉर सर्विस नाउ सर्टिफाइड स्टूडेंट जिन्होंने CSA और CAD सर्टिफिकेशन क्लियर किए थे। तो हमारे कॉलेज में फेब में ट्रेनिंग हुई थी CSA एंड CAD सर्टिफिकेशंस के लिए। तो पूरी 15 दिन की ट्रेनिंग थी, एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग यू हैव टू क्लियर 2 एग्जाम्स, वन फॉर CSA एंड वन फॉर CAD, जो सर्विस नाउ कंडक्ट करवाती है। तो आई क्लियर दोज 2 एग्जाम्स, और उनके बाद आप काफ़ी सारी सर्विस नाउ की कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो सर्विस नाउ डोमेन में हायर करती हैं। तो इनरी वाज वन ऑफ देम। तो उनका हमारे प्लेसमेंट ग्रुप पे मैसेज आया था कि इनरी आ रही है। इनके इंटरव्यू राउंड्स आई गेस 3 या 4 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, एंड वन ऑफ द फर्स्ट राउंड वाज वीडियो इंट्रोडक्टरी राउंड। तो 2 मिनट का हमको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना था, जस्ट टू गिव योर इंट्रोडक्शन एंड अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर्स यू डू, जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो मैंने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया, एंड देन वो क्लियर हो गया। तो दैट वाज द फर्स्ट राउंड, एंड उसके बाद द नेक्स्ट राउंड वाज प्रेजेंटेशन राउंड। तो प्रेजेंटेशन राउंड में हमने जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाया है, एनी ऑफ योर मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स, यू हैड टू गिव एन प्रेजेंटेशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो अब इस वाले राउंड में ना क्या कर रहे थे बहुत सारे लोग, व्हाट आई नोटिस्ड कि बहुत सारे लोग बस टेक्निकल स्टफ इंक्लूड कर रहे थे कि हमने तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर दी, हमने ये टेक स्टैक यूज़ कर दिया, और हमने ये यूज़ कर दिया, ये हमारे कोड के स्क्रीनशॉट्स रहे, ये हमने डेटाबेस यूज़ कर दिया। दैट इज़ नीडेड, बट मैंने अपने प्रेजेंटेशन राउंड में क्या फोकस किया था कि उसका पूरा फ्लो एंड टू एंड रखा था। कि पहले मैंने उन्हें अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाया कि व्हाट इज माय प्रोजेक्ट इज अबाउट। So I made my problem statement pretty clear. Then I explained them why I chose this problem statement. What is my motive behind, choosing this project? And then I moved on with my project कि अब मेरा project क्या है, और मैंने क्या tech stack use किया, और क्या functionality है. And yeah, that was my presentation roundabout कि पूरा end to end बता दिया था मैंने. एंड प्रेजेंटेशन राउंड आई गेस 10 मिनट का प्रेजेंटेशन, 8 मिनट का प्रेजेंटेशन राउंड था। एंड उसके बाद वो प्रेजेंटेशन राउंड के बाद 1 दिन का गैप था, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो हम ऐसे थे कि चलो वेट करते हैं, क्योंकि और कोई कंपनी आ नहीं रही थी, तो हम वेट कर रहे थे, चलो देखते हैं हिंदी का राउंड दिया है। द नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन राउंड के रिजल्ट्स आ गए, एंड आई क्लियर्ड दैट ऑल्सो। उसके बाद था टेक्निकल राउंड। तो अब ऐसे हो गया कि चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्टरी राउंड तो क्लियर हो गया, अब टेक्निकल राउंड है, अब करते हैं पढ़ाई। तो सर्विस नाउ की कंपनी थी, तो सर्विस नाउ का मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, जो CSA और CAD सर्टिफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने वो थोड़े बहुत रिवाइज किए सर्विस नाउ के बारे में। ऑन टॉप ऑफ इट मैंने जो हमारे बेसिक कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी रिवाइज किए, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल इंटरव्यू, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आई प्रिपेयर्ड दैट ऑल्सो। और टेक्निकल इंटरव्यू वाले दिन उन्होंने मुझसे सिर्फ सर्विस नाउ पूछा। मैं प्रिपेयर करके गई, मैं सर्विस नाउ एक्चुअली कम प्रिपेयर करके गई थी, मैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट ज़्यादा प्रिपेयर करके गई थी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनका मैं आंसर नहीं कर पाई, बट वन ऑफ द टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव इज कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू नो।
मुझे जितना आता था आई ट्राइड टू मैन्यूवर द इंटरव्यू अराउंड इट। मैं उन्हें बार बार उसी टॉपिक पे लेके जा रही थी जो टॉपिक मुझे आता था। तो आफ्टर सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अराउंड दैट ओनली। हाँ, टेक्निकल इंटरव्यू वाज आल्सो अबाउट आई गेस 15-17 मिनट्स मेरा चला था। एंड उसके बाद फिर थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी कि अब पता नहीं, अब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा सीन है, अब कुछ भी हो सकता है। तो आफ्टर द टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल के बाद मेरा एचआर के लिए नाम आ गया, तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि यार एचआर इंटरव्यू के लिए अब नाम आ गया है एंड प्रिपेयर करते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ एक्चुअली प्रोफाइल शेयर करी थी कि हमारा एचआर इंटरव्यू कौन लेने वाला है। तो मैंने पहले ही जाके लिंक्डइन कर ली कि जिनका भी मेरे पास प्रोफाइल आई थी मैंने लिंक्डइन कर लिया, मैंने उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली कि अच्छा ये मेरा एचआर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आई वाज प्रिपेयर्ड अ लिटिल बिट कि कौन मेरा ले रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर द एचआर इंटरव्यू। जो जनरल एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने प्रिपेयर किए एंड उसके बाद एक्चुअली मुझे आफ्टर सीइंग द प्रोफाइल मुझे टेक्निकल इंटरव्यू से ज़्यादा मुझे एचआर इंटरव्यू के लिए नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि एचआर इंटरव्यू इज़ योर डिसाइडिंग फैक्टर कि अब तुम कंपनी तुम्हें लेगी या नहीं लेगी। तो आई वाज प्रीटी नर्वस अबाउट माय एचआर इंटरव्यू एंड उन्होंने मुझसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे एचआर इंटरव्यू में, बट आई गिव ऑल द आंसर्स कॉन्फिडेंटली एंड उसके बाद एचआर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था। तो सो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आता है कि यार बहुत नर्वसनेस हुई होगी इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। एंड सेकंड कि क्या सच्ची में जो इंटरव्यूअर होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे डरावने होते हैं कि भाई वो क्वेश्चन पूछेंगे आंसर देना है, नहीं दिया तो दिक्कत आएगी। तो इन दोनों के बारे में कुछ बता सकती है? यार एक्चुअली मतलब डरावना और ये सब तो आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं दे आर वेरी शार्प। तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें घुमा सकते हो। मुझे पहले लगता था यार एचआर राउंड तो क्या ही है, क्लियर हो जाएगा, एचआर राउंड में तो बस बोलना ही है। बट एक्चुअली एचआर राउंड इज योर डिसाइडिंग फैक्टर्स एंड एचआर, मेरा जो एचआर इंटरव्यू हुआ था वो काफ़ी ट्रिकी था। तो इट्स नॉट लाइक कि डरावने होते हैं, बट इट्स लाइक दे आर स्मार्ट। सो उन्हें उनकी कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो आपके अंदर उसे पूरी तरह टेस्ट करते हैं कि डू यू हैव दोज रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉट। तो यू हैव टू लाइक अलाइन योर सेल्फ विद द कंपनी एंड इट्स नॉट स्केरी बट इट्स ट्रिकी आई से। एंड अगर जैसे कोई इंटरव्यू में बैठा है एंड उसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लाइक बट वो मतलब वो है टैलेंटेड बट इंटरव्यू में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे क्या जो एचआर्स होते हैं जो भी जो अपना इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या वो समझ पाते हैं कि हाँ ये बच्चा नर्वस हो रहा है, या उनको बिल्कुल ऐसे साफ साफ लोग ही चाहिए होते हैं? यार एक्चुअली ये ना मिथ होती है बहुत लोगों के दिमाग में कि ना आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए हर क्वेश्चन का करेक्टली आंसर देना चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको आपके पास एक बेसिक सेट ऑफ मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट आप उनका क्लियर करने चाहिए हो कि आपको इतना आता है। तो इंटरव्यूअर खुद आपसे निकलवाने की कोशिश करेगा, वो आपको ना हिंट्स देने का ट्राई करते हैं। अगर उन्हें पता लगता है कि आपको आता है बट आप अंडर प्रेशर हो, आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो कोई चीज़, आप नर्वस हो रहे हो, तो इंटरव्यूअर खुद आपको ना कभी कभी यू नो दे वुड ट्राई टू मेक यू फील मोर कंफर्टेबल एंड वो आपसे खुद हिंट्स दे दे के निकलवाने की ट्राई करते हैं आंसर्स को। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको सब आना चाहिए इंटरव्यूज में, बट आपको जितना आता है आपको उतना कॉन्फिडेंटली उन्हें बताना चाहिए। और ना कभी कभी हमें लगता है कि यार इतना बता देता हूँ, बस इतना ही रिक्वायर्ड है। जितना आता है सब बोल दो, जितना आता है सब बोल दो, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तुम्हें जितनी भी नॉलेज है तुम सब बोल दो। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर तुमसे सुनने के लिए बैठा है, तुम इंटरव्यू से सुनने के लिए नहीं बैठे हो। जितना ज्ञान है सब बता दो। बस एक चीज ऐड ऑन करूंगा, बस वो हवाबाजी मत करना कि नहीं आता हो फिर भी बोल रहे हैं, तो वो पकड़ लेते हैं, फिर हाँ, वो नहीं छोड़ेंगे। वही 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने कि भाई ब्लफ नहीं करना है, बट उस टॉपिक के बारे में अगर आपको जितनी भी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो ना उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उन्हें बता दो। एंड जैसे अभी तू शिफ्ट हुई है जयपुर टू हैदराबाद, इंडी हैदराबाद में तेरे लिए बिल्कुल ऐसा तू घर पे रहती थी ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रह रही है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो एंड बाकी सब लोग करेंगे, तो ये ट्रांजिशन कैसा होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, लाइक इसके बारे में कुछ बता सकती है?
यार जयपुर से हैदराबाद का शिफ्ट एक्चुअली ना इतना जल्दी हमारा ट्रांजिशन हो गया था, मतलब हमारी ज्वाइनिंग विद इन 15 डेज आ गई थी। तो मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद आना है, और मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, हमारा ऐसे था ज्वाइनिंग आ गई है, बैक पैक किया और आ गए हैदराबाद। तो उसके बाद हैदराबाद में आने के बाद एक्चुअली हैदराबाद इज वेरी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, एंड यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। तो मतलब हैदराबाद में आके ऐसा फील नहीं होता कि आप ना, आप किसी चीज़ को, आपको अकेला फील नहीं होता। लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, हमारे कंपनी में लोग इतने अच्छे हैं कि हमें ज़्यादा घर की याद नहीं आती है, घर की याद आती है, बट पीपल हियर आर वेरी नाइस। एंड इनरी का कैसा कल्चर है, वहाँ के सीनियर्स कैसे हैं, वहाँ के जिनके साथ तू काम करिए कलीग्स कैसे है? इनरी का यार कल्चर बहुत ही अच्छा है, मतलब हमारे जितने भी सीनियर्स हैं सब बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हम एक्चुअली हम हमारे पास सीएसए और सीएडी के सर्टिफिकेशंस थे, जैसे मैंने बताया सर्विस नाउ के, बट स्टिल कंपनी में आने के बाद हमारी अलग से पूरी ट्रेनिंग ली है हमारे सीनियर्स ने, और वो बहुत ही अच्छे से हमें ट्रेन करते हैं, बहुत ही अच्छे से हमें इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन था बेसिक, बट अब आपको इंडस्ट्री में आगे काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो हमें प्रोफेशनली काफ़ी कुछ बताते हैं, पर्सनल लेवल पे हमारे साथ काफ़ी कनेक्ट होते हैं, मतलब हम ऑफिस के बाद हम कभी मूवी देखने चल जाते हैं, कभी लंच पे चल जाते हैं, हमारे सीनियर्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं, अब हम उनसे इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम खुद ही उन्हें पूछ लेते हैं कि हम आपके साथ आ रहे हैं। तो इंडी का कल्चर इट्स वेरी वेलकमिंग, इट्स फन टू बी हियर एट इंडी। सो हाँ अंशिका, वीडियो बहुत लंबी हो गई एंड अब हम इस वीडियो को सम अप करते हैं। एंड एक लास्ट चीज जो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तेरी क्या एडवाइस होगी जो लोग अब प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, और तू उनको क्या एडवाइस देना चाहेगी? हाँ। यार जो भी लोग प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट की जो पूरी जर्नी होती है वो इतने अप्स एंड डाउन्स वाली होती हैं कि आपको इतनी बार डिमोटिवेटेड फील होता है, आपको इतनी बार ऐसा फील होता है कि यार अब नहीं हो रहा, या अब नहीं करना, या अब क्यों कर रहा हूँ। जब भी वैसा पॉइंट आए, टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, है ना, अपने पूरे प्रिपरेशन से थोड़ा सा ब्रेक लो, फ्रेशन अप होके आओ, मूवी देख लो, मूवी पे चल जाओ, डिनर पे चल जाओ, कनेक्ट विद नेचर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, टेक ब्रेक्स, बट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, आप कर लोगे। अप्स एंड हाइज प्लेसमेंट की पूरी जर्नी में सबके साथ आएंगे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको कोई और उठाने नहीं आएगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको खुद ही खुद को पुश करना पड़ेगा बार बार। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, प्लेसमेंट लगने के बाद इट्स, यू आर फ्री, यू यू विल फील कि तुमने जितनी मेहनत करी है इट्स वर्थ इट। तो अभी जितनी मेहनत कर रहे हो करते रहो, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। तो हाँ गाइस, अब इसी वर्ड्स के साथ हम ये वीडियो को खत्म करते हैं। खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि इतना कुछ सीखने को मुझे ही मिल गया, तो बाकियों को तो कितना मिलने वाला है। सो बट स्टिल वीडियो तो खत्म करनी पड़ेगी। एंड आई होप सो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड थैंक यू अंशिका वीडियो पे आने के लिए, एंड इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड मेरे साथ शूट करने के लिए। एंड हमें भी पता है ये कितनी बार शूट हो चुका है, बट स्टिल थैंक यू हर बार मेरी सारी गलतियों को माफ करने के लिए, एंड ये वीडियो आराम से शूट हो पाई। Thank you so much for inviting me here, and all the best wishes for your channel. केशव, इतना तुम अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप वाले कम्युनिटी में देखती रहती हूँ, डेली यू आर पोस्टिंग कंसिस्टेंटली द प्रॉब्लम ऑफ द डेज, और इतना जूनियर्स को हेल्प हो रहा है। गाइस डेफिनेटली फॉलो हिम एवरीवेयर, बस फॉलो दिस गाय, ही इज योर गो टू पर्सन। थैंक यू, थैंक यू। एंड अंशिका से जो भी कुछ पूछना हो, उसको कंग्रेचुलेशन पूछ करना हो, उससे कोई भी डाउट हो तो उसका लिंक्डइन हैंडल मैं नीचे डाल दूंगा, आराम से आप लोग जाके उसको फॉलो वॉलो कर सकते हो, जो भी डाउट है पूछ सकते हो, जब भी वो फ्री होगी आपको रिप्लाई बैक कर देगी। ठीक है। सो थैंक यू एंड गाइस, यही समाप्ति है इस वीडियो की। सो बाय बाय। बाय।